नमस्कार भाइयों बहनों, अगर आपने भी नगर निगम जालंधर भर्ती 2026 का फॉर्म डाउनलोड किया है, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि यार फॉर्म तो पूरा पंजाबी भाषा में है, तो इसे भरा कैसे जाए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो दोस्तों मैंने कल इस भर्ती के ऊपर ये वीडियो बनाया था डिटेल के साथ, लेकिन उस वीडियो में मैंने फॉर्म भरना नहीं बताया था दोस्तों। तो मुझे सैकड़ों कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब कमेंट आ रहे हैं दोस्तों कि सर फॉर्म भरना भी सिखाइए, ताकि पंजाबी भाषा में होने की वजह से काफ़ी लोग को समझ में ही नहीं आ रहा दोस्तों फॉर्म कैसे भरना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरा लाइन बाई लाइन समझाने वाला हूँ कि कहाँ नाम भरना है, कहाँ पता भरना है, कहाँ साइन करना है और फॉर्म सही तरीके से कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। सच बताऊँ तो वाकई में दूसरी वीडियो के मुकाबले पूरा फॉर्म पंजाबी भाषा में था, उसको हिंदी ट्रांसलेट किया, फिर एक एक पॉइंट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिलाया ताकि आपको कोई भी गलत जानकारी न मिले दोस्तों। मेरा तो यही मकसद है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारी मेहनत और समझाने के तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट अपना जरूर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम नोटिफिकेशन भी लाते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट की ऑफलाइन वैकेंसियाँ, ऑनलाइन वैकेंसियाँ या आर्मी की सिविल ग्रुप सी की भर्ती आती रहती, हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात है, यह भर्ती ऑल इंडिया है, किसी भी राज्य का उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है। इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए मौका है, तो अच्छा मौका मिला दोस्तों, मौका मत गवाना है ना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें पंजाबी तो नहीं आती, तो दोस्तों क्या घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं ये नहीं लिखा कि सिर्फ पंजाबी जानने वाला ही फॉर्म भर सकता है ना। फॉर्म पंजाबी भाषा में इसलिए है क्योंकि ये भर्ती पंजाब सरकार के अंतर्गत आती है, तो इसलिए दोस्तों वो पंजाब सरकार के हिसाब से फॉर्म बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के सबसे पहले भर्ती की जरूरी जानकारी देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो दोस्तों नगर निगम जालंधर 2026 के तहत कुल 1196 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती ऑफलाइन मोड है दोस्तों। इसमें मेल फीमेल दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती क्लास 4 ग्रुप डी के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो दोस्तों पदों की पूरी जानकारी देख लेते हैं एक बार। पहला पद है सफाई सेवक, जिसमें 440 पद हैं। योग्यता रखी गई कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। सैलरी 7वें वेतन के आयोग अनुसार दिया जाएगा, 18,000 प्रति माह दिया जाएगा। करते दूसरी पोस्ट की गार्डन बेलदार माली, जिसमें रखे गए पद है टोटल 406 पद है दोस्तों। क्वालिफिकेशन रखी गई 8वीं पास होना चाहिए और लगभग सैलरी 18,000 प्रति माह दिया जाएगा। और आयु की बात किया जाए 18 से 36 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी नियम के अनुसार आपको छूट भी दिया जाएगा एज में। अब हम बात करते हैं सीवर मैन पोस्ट की। उसमें रखे गए पोस्ट 165 पद है दोस्तों। क्वालिफिकेशन रखी गई 10वीं पास और सैलरी 18,000 प्रति माह प्रारंभिक वेतन है दोस्तों। और 18 से 37 वर्ष नियम अनुसार छूट भी दिया जाएगा आपको एज में। अब हम बात करते हैं रोड बेलदार। रोड बेलदार में 160 पद है दोस्तों और आपकी क्वालिफिकेशन की बात किया जाए 8वीं पास है। 7वें वेतन के आयोग के अनुसार लगभग 18,000 प्रति माह दिया जाएगा। 18 से 37 आयु रखी गई दोस्तों। कैटेगरी अनुसार छूट भी दिया जाएगा इसमें भी। अब हम बात करते हैं फिटर कूली। फिटर कूली में दोस्तों 25 पद हैं। योग्यता रखी गई क्वालिफिकेशन 10वीं पास, संबंधित कार्य का अनुभव हो तो और भी लाभदायक होगा। और बात करते हैं सैलरी की। सैलरी इसमें दिया जाएगा 18,000 प्रति माह और 18 से 37 वर्ष सरकारी नियम अनुसार इसमें भी छूट दिया जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं रखी गई। चयन प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल और फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसका आवेदन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा। फॉर्म डाउनलोड करके आपको भरकर फॉर्म बाय पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना पड़ेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण तारीख की। तो दोस्तों इसका फॉर्म शुरू होने की तारीख 27 जनवरी 2026 रखी गई है और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख रखी गई दोस्तों 27 फरवरी 2026 शाम के 5 बजे तक। तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, वरना आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा लास्ट डेट के बाद जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के मैं आपको पूरा तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ फॉर्म कैसे भरते हैं। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो काफी मेहनत लगती है दोस्तों बनाने में, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा फॉर्म आपके पास होगा और आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर वो आपको फॉर्म डाउनलोड कर लिए होंगे दोस्तों और प्रिंट आउट निकलवा लिए होंगे। तो दोस्तों पहली बात तो ये पंजाब का है, ये पंजाबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन काफ़ी मेहनत किया इसमें, ट्रांसलेट किया हिंदी में और इंग्लिश में, तो काफ़ी मैं समझ चुका हूँ इसके बारे में। तो मैं इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको यहाँ एक पासपोर्ट साइज चिपकाना, फोटो चिपकाना पड़ेगा पासपोर्ट साइज की, ठीक है ना। आपको फोटो सिंपल चिपका देना। इसके बाद आपको ये याद रखना, इस वाले जगह पे आपको जगह दिख रहा होगा दोस्तों, ये फर्स्ट सेकंड जहाँ डेट लिखी उसके नीचे आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, यानी अब किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सफाई सेवक के लिए अवधि में कर दिए दोस्तों। तो आप इसके बाद सामने 101 है ना आपका, ये कोड नंबर डालना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे फोन में आपको। तो दोस्तों आपके पास ऐसी एक PDF होगी,
जहाँ आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। तो उसी के नीचे ये सफाई सेवक आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों, इसके सफाई सेवक के सामने ही आपको कोड होगा। आप यदि जिस पोस्ट के लिए भी, जैसे गार्डन है ना, बार बार मालिक किसके लिए भी कर रहे हो पोस्ट अप्लाई है ना, उसके सामने आपको कोड दिया होगा 101, 102, 103, 104, 105 है ना, ये करके होगा। तो आपको यहाँ 101 कोड, जैसे मैंने सफाई वाले के लिए भरा दोस्तों, तो उसका कोड नंबर यहाँ डाल दिया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा है ना, ये गलती मत करिएगा, दूसरा कोड मत डालिएगा, ऐसे मेरा देख कर मत डालिएगा ना। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो पहले आप पीडीएफ देख लीजिएगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम मिल जाएगा। तो उसके नीचे फार्म के नीचे ही जस्ट आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो उसके सामने कोड दिया होगा, तो इस कोड को भरना पड़ेगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। कोड भरने के बाद आपको कैटेगरी भरना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है ना। आप जिस कैटेगरी में, यदि आप अदर स्टेट में आते हो, यदि आप पंजाब से नहीं हो, दूसरे स्टेट से हो, तो आप जनरल में काउंट होंगे दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। और जनरल के लिए भी आपको ये 510 कोड भरना पड़ेगा ना, तो आप उसी का पीडीएफ में मिलेगा दोस्तों। अब देखो, जैसे ये फार्म पहला पीडीएफ हो गया, दूसरा वाला हो गया, यहाँ आपको ये आपको देगा कैटेगरी है ना। तो यहाँ से आपको दिया ST SC जिस कैटेगरी में हो आप दोस्तों, जैसे जनरल में आप हो आते हो 10 नंबर पे, तो जनरल वाले में 510, तो मैंने 510 डाल दिया है दोस्तों, ये है ना। आपको इस बात का ध्यान रखना, ये कोड नंबर हो 101 510 ये कोड नंबर हो गया। आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ दोस्तों, नहीं समझे तो वीडियो को एक रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों एक बार। अब हम बात करते हैं दोस्तों पहले नंबर पे जो भी होगा अपना कैपिटल। और हाँ दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो भी फॉर्म भरेंगे आप कैपिटल लेटर भरना, स्मॉल लेटर का उपयोग मत करना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, सीधे फंडा है। क्योंकि पहली बात तो एक बात, वहाँ जो कलर्स चेक करेंगे वो पंजाबी होंगे, उनको इंग्लिश आती होगी अच्छी तरीके से दोस्तों। तो यदि आप कट्टा पिट्टा करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का अच्छे से संभल का फॉर्म भरिएगा, कट्टा पिट्टा मत करिएगा दोस्तों, है ना। एक बार पेंसिल से उपयोग कर लीजिएगा, फिर पेन चला दीजिएगा उसके ऊपर, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पहले नंबर पे आपको अपना नाम प्रिफरेंस करना है। मार्कशीट में जो है दोस्तों, इस बात का ध्यान है, जो मार्कशीट में दर्शाएगा वही नाम यहाँ डालिएगा, ठीक है ना। तो मार्कशीट में जैसे मेरा नाम अंकित पटेल हो गया, डाल दिया। फिर उसके बाद पिता का नाम राजेश कुमार डाल दिया। हाँ, उसके सामने ही अपना मेल, अपना जेंडर डाल दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अपनी आयु डाल दीजिएगा 2, 6 जैसे कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो मार्कशीट में वो डाल दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चौथा नंबर वाला आप देख रहे हो दोस्तों, जहाँ 1/1/2026 है ना लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपसे पूछ रहा है कि 1/1/26 यदि काउंट किया जाए तो आप कितने साल के हो रहे हो। तो पहली बात तो अपना डेट ऑफ बर्थ देख लेना, मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ दी होगी उसके हिसाब से काउंट करें ना। तो आपको क्या चाहिए, एक मोबाइल चाहिए या कैलकुलेटर चाहिए दोस्तों ना। तो आप जैसे हम मोबाइल निकालते हैं दोस्तों अपने मोबाइल में, तो ये दोस्तों हमारा क्रोम आ गया, हम अपने क्रोम पे आ गए दोस्तों। हमें क्रोम पे आना है और क्रोम पे आने के बाद आपको एज कैलकुलेटर करना है। एज कैलकुलेटर करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखना, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आ जाएगा एज कैलकुलेटर, तो पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना, जैसे कि मैंने डाल दिया कि जून हो गया और 2 तारीख हो गया, और यहाँ हमने 2003 डाल दिया। और ये नीचे वाले सेक्शन पे आपको यहाँ डालना पड़ेगा 1/1/26, यानी 1/1/26 से काउंट कर रहा है दोस्तों। तो हमारी जनवरी हो गया और क्या बोल रहा है, 1 तारीख के बोल रहा है, तो हमने 1 तारीख डाल दिया और 2026 डाल दिया दोस्तों। अब हम काउंट करते हैं तो कहाँ लिख के आ रहा है दोस्तों, ये 22 साल 6 महीने 30 दिन। तो आप जो ये लिख के आ रहा है दोस्तों, आप यहाँ 22 साल 6 महीने दिन, आपको यहाँ क्या ईयर भरना पड़ेगा, यहाँ आपको मंथ भरना पड़ेगा, यहाँ दिन भरना पड़ेगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ ईयर मंथ डे, ठीक है ना। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। भरने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे ना। फिर आपको 5 नंबर और 6 नंबर कॉलम जो है, 5 नंबर 6 नंबर पे आपको सेम एड्रेस डालना है। ये रिटर्न आएगा एडमिट कार्ड, यदि आपको सिलेक्ट किया करते हैं तो एडमिट कार्ड आएगा वापस, ठीक है। इस बात के याद रखना। और एड्रेस वही डालना जो आपको परमानेंट एड्रेस हो, जैसे कि आधार कार्ड में होता है दोस्तों, है ना। आप जहाँ रहते हो, निवास करते हो, वो एड्रेस, अलग अलग एड्रेस मत डालिएगा। पहले नंबर ये ध्यान रखिए, 5 नंबर और 6 नंबर पे सेम एड्रेस, जैसे मैंने ग्राम झंझरी डैश बना के पोस्ट रुपौन डिस्ट्रिक्ट कटनी, ये अपना MP डाल दिया। और ये बोल रहा है इसका मतलब क्या, तहसील क्या है आपकी, है ना, और डिस्ट्रिक्ट क्या है। ये तहसील बोला है, इस बात का ध्यान रखना, ये तहसील है, आपको ये तहसील लिखना पड़ेगा और ये अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। और वो सेम एड्रेस नीचे भर देना, वही सेम लिखा होगा, वही सेम लिखा दोस्तों 5वें नंबर पे। अब हम बात करते हैं, अब आते हैं, ये हो गया अपना 5वां और 6वां नंबर हो गया। अब हम आते हैं 7वें नंबर पे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप दिखाई दे रहा होगा और समझ रहे होंगे मेरी वीडियो को। तो 7वें नंबर पे दोस्तों आपको मोबाइल नंबर लिखना है, इस बात का ख्याल रखना है। 7वें नंबर पे मोबाइल नंबर लिखना है। और 8वें नंबर पे आपको इंडियन लिखना है, आपको 8वें नंबर पे इंडियन, है ना। तो पूछ रहा है आप कहाँ से हो, किस देश से, ऐसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ इंडियन डाल दीजिएगा। 9वें नंबर पूछ रहा है क्या आप जलंधर से हो क्या, मैंने लिख के रखा अपने समझने के लिए, है ना। मेरे को ये लैंग्वेज आती नहीं पंजाबी, लेकिन मैंने लिख के रखा हूँ अच्छे से। तो 9वें नंबर पूछ रहा है आपसे कि क्या आप जलंधर के रहने वाले हो, तो यदि जलंधर के रहने वाले हो तो यस करना, नहीं हो तो नो करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 9 नंबर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 10वें नंबर की बात करते हैं।
तो आपसे 10वें नंबर ये जो खाली जगह है आप देख रहे होगे दोस्तों, इसमें पूछा है कि आपने जिस पद के लिए आवेदन किया है क्या उससे पहले आपने कहीं काम किया है क्या, उसका सर्टिफिकेट है क्या, है तो यस करना, नहीं तो नो करना। इस बार में नंबर बोल रहा है आप जैसे मैंने कि सफाई सेवक में फॉर्म भरा है, ठीक है ना, तो यदि उसका मैंने फॉर्म भरा इस पोस्ट के लिए, तो क्या मेरे पास इसका सर्टिफिकेट है क्या, यदि है तो मैं यहाँ यस करूंगा, नहीं तो नो करूंगा। अब वो ये हमारा 10 नंबर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं 11वें नंबर पे, ठीक है दोस्तों। अब हम 11वें नंबर पे आने के बाद आपको क्या करना, पहले नंबर की क्वालिफिकेशन डालना। जो ये भर्ती है दोस्तों 8वीं बेस पे आई है, लेकिन आपकी जितनी भी उच्च क्वालिफिकेशन आप वो डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि 10, 12 फिर ग्रेजुएशन या डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी आपने कर रखा तो यहाँ भरना है, तो 12th भरना दोस्तों। फिर आपको किस बोर्ड से, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, UP बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड लगता हो, पंजाब बोर्ड, आप यहाँ डालिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर आपको टोटल कितना मार्क्स आया है, यानी जैसे पूरा जैसे हमारा 500 में हमने 286 पाया जैसे मान के चलिए, तो 500 यहाँ लिखना है, टोटल जितना बनता है आपका, टोटल में आपने कितना पाया है, ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद परसेंटेज लिखना है कि ये सब मिला के कितना परसेंटेज निकलता है, तो परसेंटेज यहाँ लिखना है। और ये पूछा विशेष योग्यता, आपके पास कुछ उच्च क्वालिफिकेशन है क्या, अलग से कुछ क्वालिफिकेशन जो शायद आपके लिए इस पद के लिए काफी हो, तो यदि वो है तो आप यहाँ यस करिएगा, ठीक है ना दोस्तों, नहीं तो दोस्तों इसको खाली छोड़ दीजिएगा, कुछ मत लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये होने के बाद हम अब आते हैं 12वें नंबर वाले पे, तो 12वें नंबर पे वही लिख दीजिएगा जो आपकी उच्च क्वालिफिकेशन है, 12वीं लिख दीजिएगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, 10th या 8वीं जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो वो लिख दीजिएगा 12वें नंबर पे। तो हमारा 12वें नंबर तक पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हम बात करते हैं 13वें नंबर दोस्तों। 13वें नंबर वाला पूछा है आपसे कि आप कहीं काम किए हो क्या, किस विभाग में काम किया, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, तो विभाग का नाम लिखना इस वाले पहले एक्शन पे। दूसरे वाले में दोस्तों दूसरा दिखाई दो उसका पद का नाम, आप किस पद पे काम किए, जैसे कि मान क्लर्क में काम किया, डाटा एंट्री ऑपरेटर में काम किए, MTS में पद किए, तो पद का नाम डालना है। ये आता है तीसरे नंबर पे, आप मैंने टोटल कितने साल काम किया वो भी आप लिखना है, टोटल कितने साल लिखे है। और यदि आपने नहीं बाई चांस नहीं काम किया तो आप नील छोड़ के नील लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, नहीं किया तो आपने नील लिखना है, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा 13वें नंबर को। अब हम बात करते हैं 14वें नंबर को। 14वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसके बिना कुछ होना ही नहीं, आप इस बात का ख्याल रखिए। 14वें नंबर पे आपको चालान कटवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है कि जिस अकाउंट से आप चालान बैंक से कटवा रहे हैं ना दोस्तों, वो पंजाब नेशनल बैंक होना चाहिए, खाता है वो खाता मेंशन करना है, आपका बैंक का अपना नाम लिखना है, चालान नंबर जो आपको चालान काटने के बाद जो नंबर मिलता है ना, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जो वो नंबर डालना है, किस डेट को कराए वो डेट लिखना है। और हाँ, आप जनरल में काउंट होंगे तो दोस्तों 200 रुपये लगेगा, और दूसरे कैटेगरी में जैसे OBC वगैरह या एक्स सर्विस मैन तो उसको 100 रुपये लगेगा, है ना। तो जनरल वाले लेके 200 रुपये रखेगा, तो आपको 200 रुपये मेंशन करना है, यहाँ डेट मेंशन करना है जिस तारीख को कटवा रहे हो चालान नंबर भरना है दोस्तों। ये है चालान जो कि आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों। ये है चालान जो कि 3 फॉर्मेट में है बटा हुआ है, आप देख रहे हो, तो ये 3 फॉर्मेट में बटा हुआ है चालान, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ जाना पड़ेगा, पंजाब नेशनल बैंक जाना पड़ेगा चालान भरने के लिए दोस्तों, वहां भरेगा, ये बैंक वाला भर देगा। तो एक तो बैंक वाले ऑफिस वाले रख लेंगे दोस्तों एक चालान आपको फार्म के साथ भेजना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म मान्यता दी जाएगी, वरना आपका फॉर्म जो फार्म है रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और तीसरा वाला आपको अपने पास रखना है ना। जब यदि आप सिलेक्ट होते हो, बाई चांस आपका कॉल आता है कि हाँ भाई आपको इस तारीख को इंटरव्यू वगैरह कुछ भी सिलेक्ट करते, बाई चांस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते, यदि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो तीसरा वाला चालान आपको साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो चालान है दोस्तों आप समझ रहे होंगे, ये चालान 1, 2, 3 भागों में बटा हुआ है। तो एक भाग जो है बैंक वाला रख लेगा भरकर, ये बैंक वाले से भरवा लीजिएगा दोस्तों। और एक पहला वाला चालान जो है बैंक वाला रख लेगा, दूसरा वाला चालान आपको फॉर्म के साथ भेजना है, और तीसरा वाला अपने पास रखना है। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तब आपको इस चालान लेकर जाना पड़ेगा, तब आपको जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप 14वें नंबर वाला चालान समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों 15वें नंबर की। आपसे पूछ रहा है कि 15वां नंबर आपसे पूछ रहा है क्या आपके नाम पर कोई कार्रवाई हुई है या कोई खिलाफ कुछ कार्रवाई केस चल रहा है। तो यदि नहीं चल रहा दोस्तों, यहाँ तो आपको नो लिखना है और नीचे आपको नील लिखना है, तो इस बात का ध्यान रखना है ना। तो 15वें नंबर भी अब खत्म हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं 16वें नंबर पे। 16वें नंबर बोल रहा है दोस्तों आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। जैसे कि फार्म तो हो गया, फार्म के साथ आपको एक तो जो चालान नंबर तो भी अटैच करना पड़ेगा दोस्तों, आधार कार्ड करना पड़ेगा, 10th 12th करना पड़ेगा, यदि 8वीं की तो 8वीं भी कर दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट कर दीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कर दीजिएगा। यदि एक्सपीरियंस है आपके पास काम की हो, कहीं आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पे लगा दीजिएगा। ये सारा अटैच करने के बाद यहाँ लिख दीजिएगा, भर दीजिएगा दोस्तों जो जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो। ये कंप्लीट हो जाने के बाद
फिर आपको क्या करना है, लास्ट में ये सिग्नेचर करना है, इधर सिग्नेचर। लेकिन सिग्नेचर के साथ साथ आपको ये एड्रेस भी मांगा, इस बात का ध्यान रखना। मैंने कई बार अच्छे से एनालाइज किया, अच्छे से जानकारी निकाली, तो मुझे भी लग रहा था कि शायद साइन बार होगा, लेकिन नहीं है दोस्तों। ये साइन तो मांग ही रहा है, लेकिन आपके साथ एड्रेस भी मांग रहा है कि आपका पूरा पता होना चाहिए। तो जैसे आपका विलेज डाल दिया, विलेज मैंने अपना डाल दिया, फिर पोस्ट डालना है, फिर आपकी तहसील क्या लगती है वो डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना, फिर अपना स्टेट के साथ अपना पिन कोड डाल देना। ये आपके आधार कार्ड के पीछे में परमानेंट एड्रेस वाला मिल जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये नीचे वाला आप छोड़ दीजिएगा। जब ये फार्म वहाँ पहुंच जाएगा, जब चालान बकायदा देख लेंगे, हाँ पेमेंट करा दिए हैं बकायदे सब चीज़ें, तो क्या होता है ये वो लोग खुद भरेंगे, ऑफिस वाला है, ठीक है ना। तो इसको कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना, आपको यहाँ फोटो लगाना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो समझ चुके होंगे। यदि तो भी समझ में नहीं आता तो हमारे स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे दोस्तों, है ना। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तो हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, ये फार्म पकड़ना है, फिर आपको चालान लगाना है, जो वो चालान आपको पीछे लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 8वीं की फोटोकॉपी, 10वीं की हो सके तो 10वीं की लगा देना, 12वीं की फोटोकॉपी लगा देना, फिर कास्ट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है वो लगा देना, और यदि आपने रिज्यूम बनवा के रखा है तो भी लगा देना दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि वो भी बहुत अहम रोल निभाता है। क्योंकि रिज्यूम में आपको सारा बायोडाटा होता है, तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और हाँ सर, एक बात ध्यान रखिएगा, एक फोटो जरूर भेजिएगा ना, एक फोटो के पीछे अपना नाम लिख दीजिएगा और नीचे मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा फोटो के पीछे, है ना। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वो ऑफिस रिकॉर्ड में रहेगा। यदि वहाँ पहुंच जाता है आपका बाई चांस चालान के साथ देख लिया जाता है तो उनके लिए सहूलियत रहती है ना। काफी लोग समझते नहीं है वो कि बस अपने मन का भेज देते हैं। तो दोस्तों आपको एक फोटो भेजना चाहिए, एक फोटो में आप कुछ भी नहीं हो जाता, ज्यादा पैसे नहीं लगता। फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद चालान जरूर ध्यानपूर्वक अटैच करिएगा, इस बात ध्यान रखिए। और ऐसे सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद दोस्तों आपको इसको फोल्ड करना बकायदे। फोल्ड करने के बाद इसको एक बड़े वाले लिफाफे, जैसे एक लिफाफा ले लिए, तो अब मैं एड्रेस मेंशन कर दूंगा क्योंकि वो एड्रेस भी जो है पंजाबी में है तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम में मैं एड्रेस मेंशन कर दूंगा, साथ में पीडीएफ मेंशन कर दूंगा, और चालान कैसे होता है वो भी मेंशन कर दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम में जाके आप वो सब चीजें देख सकते हो। और जहां मैं मैन वाला एड्रेस मेंशन कर दो, क्योंकि 4 जगह मेंशन किया दोस्तों एड्रेस, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो एक जगह मेंशन कर दूंगा, 2 के जगह आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ अपना नाम, यहाँ फ्रॉम जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ से भेज रहे हो, तो अपना नाम लिखिएगा, विलेज लिखिएगा, पोस्ट लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, स्टेट भी लिखिएगा, और एमपी जो भी आपका स्टेट हो तो वो डाल के पिन कोड जरूर डालिएगा। और मोबाइल नंबर एक्टिव वाला ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर एक्टिव वाला जरूर डालिए, क्योंकि दोस्तों इसमें ईमेल आईडी नहीं मांगी गई, मोबाइल नंबर और इसी के भरोसे है, डाक के भरोसे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये सब चीजें इसके अंदर डालने के बाद एक लिफाफा और लीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि एक लिफाफे में कुछ नहीं जाता, एडमिट कार्ड के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आपके लिए बहुत फायदा है, बेनिफिट होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको ओनली अपना एड्रेस डालना है दोस्तों, और खाली छोड़ देना, कुछ भी बाकी इसमें मत डालना। इसमें फोटो नहीं डालना दोस्तों, इसमें ओनली एड्रेस डाल के इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर डालना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और बड़े वाले लिफाफे के अंदर एक फोटो तो हमारी फार्म में चिपक गई दोस्तों। एक फोटो के पीछे नाम और अपना नीचे कर देना क्या, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, और बड़े वाले लिफाफे के नीचे अंदर डाल देना, है ना। तो इस बात का ख्याल रखना। और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आप उसके अंदर गुंजेर के बाय हैंड पोस्ट कर देना। और इसमें डाक टिकट लगा देना, बड़े वाले लिफाफे में 10 रुपए डाक टिकट और छोटे वाले लिफाफे में 5 रुपए डाक टिकट लगवा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि ध्यानपूर्वक हमारी वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा समझ चुके होंगे, मैं तो ये चाहता हूं दोस्तों। और तो भी कहीं गलती मिस्टेक हो रही है, आपको कुछ जानकारी पूछना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे समझाने के तरीका आपको अच्छा लगा होगा, और शायद उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी चुके होंगे, है ना। और कहीं आपको गलती हो रही, कहीं मिस्टेक हो रही है, तो आप इस स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही दोस्तों फॉर्म भरते समय, तो हम आपको रिप्लाई वहाँ दे देंगे, है ना। तो दोस्तों ये काफी टाइम लगा इस वीडियो बनाने में। इसकी वजह थी कि मैं इसको कम से कम 4-5-6 घंटे से एनालाइज कर रहा था अच्छे से, क्योंकि दोस्तों पंजाबी तो मेरे को भी नहीं आती। उसको फाइनल हिंदी में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर उसके बारे में लिखा, है ना। तो बस यही था सर मेरी मेहनत। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, हम ऐसी नोटिफिकेशन वीडियो लाते रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट की ग्रुप से सिविल जो भी है दोस्तों, है ना। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और हर दिन मैं अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश यही करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड करा सकूं, और अच्छे तरीके से समझाऊं आपको, अपने गांव की देहाती भाषा में, अपने हिंदी भाषा में जो होते बोलते हैं दोस्तों, ये कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सरकारी वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद।